चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें समय में पीछे ले जाएगा। हम भारत के इतिहास की उस नींव को टटोलेंगे जो पत्थरों से नहीं बल्कि शब्दों से बनी है। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों की नहीं है, बल्कि उन सोच और मंत्रों की है जिन्होंने एक पूरी सभ्यता को दिशा दी। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस देश को भारत नाम मिला कैसे। फिर ये जानेंगे कि आखिर इतिहासकारों को हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चलती हैं। और आखिर में हम गोता लगाएंगे भारत के सबसे पुराने ग्रंथों यानी वेदों की दुनिया में और देखेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हमें अपने अतीत के बारे में क्या बताते हैं। किसी भी कहानी की शुरुआत तो उसके नाम से ही होती है ना? हमारे देश भारत के भी कई नाम हैं और हर नाम के पीछे इतिहास का एक पूरा पन्ना छिपा है जो एक अलग ही दौर की कहानी सुनाता है। आप जरा सोचिए, सबसे पुराने नामों में से एक नाम है भारतवर्ष, यानी भारत की भूमि। ये नाम हमें सीधे उन प्राचीन पुराणों तक ले जाता है जो इस विशाल जमीन को दी गई सबसे पहली पहचानों में से एक है। देखिए, एक देश का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये अपने साथ इतिहास की परछाइयां लेकर चलता है। जैसे इंडिया शब्द हमें प्राचीन यूनानियों ने दिया, तो वही हिंदुस्तान नाम मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस्तेमाल किया। ये नाम दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग लोगों ने इस जमीन को देखा और अपनी पहचान से जोड़ा। तो नाम की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि ये सब बातें और प्राचीन भारत से जुड़ी बाकी सारी जानकारी हमें पता कैसे चली। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? अतीत की जानकारी कोई हवा में तो होती नहीं। ये बिल्कुल एक जासूसी के काम जैसा है जो पूरी तरह सुरागों, सबूतों और सबसे जरूरी स्रोतों पर टिका होता है। असल में इतिहासकार समय के जासूसों की तरह होते हैं। वे अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं टुकड़ों को स्रोत कहा जाता है। यही वो नींव है जिस पर इतिहास का ज्ञान खड़ा होता है। ये स्रोत भी कई तरह के हैं, पुराने खंडर और सिक्के, दूसरे देशों से आए यात्रियों की लिखी हुई बातें और प्राचीन ग्रंथ। हर स्रोत हमें एक अलग कहानी बताता है। आज हम अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे पहले स्तंभ से, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो चलिए अब सीधे चलते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे अहम साहित्यिक खजाने की तरफ, वेद। वेद भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि इन्हें महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने एक जगह इकट्ठा किया था और ये वो बुनियाद है जिस पर भारतीय सभ्यता की पूरी इमारत टिकी है। ये ज्ञान का सागर 4 बड़े हिस्सों में बटा है जिन्हें हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद हमें प्राचीन भारत की दुनिया में झांकने के लिए एक अलग खिड़की देता है। हम अपनी बात शुरू करेंगे सबसे पहले और सबसे जरूरी वेद से, ऋग्वेद। ये सिर्फ सबसे पुराना ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। जरा इस नंबर को देखिए, 10,462। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये ऋग्वेद में मौजूद ऋचाओं यानी पवित्र मंत्रों और भजनों की संख्या है। हर एक ऋचा उस जमाने के लोगों की उम्मीदों, उनकी प्रार्थनाओं और दुनिया को देखने के उनके नजरिए का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये इतना बड़ा कलेक्शन बस यूं ही नहीं है, इसे बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है 10 मंडलों यानी किताबों में, जिनमें 1028 सूक्त या भजन हैं और उन भजनों के अंदर 10,462 ऋचाएं यानी छंद हैं। सोचिए, हजारों साल पहले ज्ञान को सहेजने का कितना कमाल का सिस्टम था। और ऋग्वेद की गहराइयों में आज भी गूंजने वाले कई मंत्र छिपे हैं, जैसे कि बहुत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये हमें ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है और आज भी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज भी है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसमें पहली बार समाज के 4 वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वो स्रोत है जहां से हमारी सामाजिक संरचना की एक लंबी बहस की शुरुआत होती है। इन भजनों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय के लोगों के लिए क्या चीजें अहम थीं। सबसे ज्यादा भजन यानी 250 इंद्रदेव को समर्पित हैं, जो युद्ध और मौसम के देवता थे। उनके बाद 200 भजनों के साथ अग्नि का स्थान है। ये दिखाता है कि प्रकृति और उसकी ताकत उन लोगों की जिंदगी के केंद्र में थी। तो ऋग्वेद तो प्रार्थनाओं का संग्रह था, लेकिन बाकी वेद हमें प्राचीन जीवन के दूसरे पहलुओं से मिलवाते हैं।
अब हम जानेंगे यजुर्वेद और सामवेद के बारे में, जो हमें यज्ञ और संगीत की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ इन दोनों वेदों का फर्क साफ समझ आता है। एक तरफ है यजुर्वेद, जो एक तरह से यज्ञ और पूजा पाठ के लिए एक गाइडबुक जैसा है। इसमें मंत्रों के साथ साथ उन्हें करने के नियम भी दिए गए हैं और इसे अध्वर्यु नाम के पुजारी पढ़ते थे। दूसरी तरफ है सामवेद, जो पूरी तरह से संगीत और धुन पर आधारित है। इसके भजन गाए जाते थे और इन्हें गाने वाले पुजारी को उद्रात्री कहते थे। कमाल की बात तो यह है कि इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। सोचिए, हमारे संगीत की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो एक बात साफ है कि वेद सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं हैं। ये तो हजारों साल पुराने समाज की राजनीति, उनकी जिंदगी और उनकी दुनिया को समझने के लिए किसी अनमोल खिड़की की तरह है। ये असल में इतिहास की सबसे पहली आवाजें हैं। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारे पास ये लिखे हुए स्रोत न होते, अगर ये आवाजें खामोश होती, तो क्या हम अपने इतिहास को वैसे समझ पाते जैसे आज समझते हैं? इन शब्दों के बिना हमारे इतिहास की कहानी शायद बिल्कुल अलग होती।